गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में। इसी के साथ ही साथ आप सभी के काफ़ी सारे क्वेरीज थे कि सर एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है बीएड फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर की मैं बहुत जल्दी अपडेट लेकर आऊँगा, तो उसकी वीडियो दूसरी बनाऊँगा। अदरवाइज़ इस वीडियो में जो अगर उसी की बात करें तो बहुत लंबी वीडियो आती। तो मैं बात करने वाला हूँ कितने नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, काफ़ी सारे डाउट हैं और आपका क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाने होते हैं, साथ ही साथ सर कुल कितने पेपर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे गाइस इस वीडियो में। इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस, जो अगर मैं बात करता हूँ आपके ऑफिशियल सिलेबस, तो वो आपका जो है ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने स्लाइड बनाई हुई है ताकि यहाँ से चीज़ें आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ बीएड, ठीक है, BD 101, तो ये आपका जो BD 101 है, ये आपका पेपर कोड नंबर है जो बाल व्यवस्था एवं अभिवृद्धि, जिसको हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पेपर जो आपका इसमें होता है, ठीक है, ये मैं आपके सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैं सिलेबस की बात करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, बट एंड तक बने रहिएगा। और 1% भी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड आपका BD 102 है। ये बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, BD 102 ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है, जिसको हम समकालीन भारत और शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो आपका गाइस इसमें होता है BD 108 103 पेपर कोड होता है, और जिसको हम लोग अधिगम एवं शिक्षण, और इंग्लिश में जो अगर चाहें तो इसको हम लर्निंग एंड टीचिंग बोलते हैं। देन गाइस, BD 104 पेपर कोड जो आपका चौथा पेपर होता है, जिसको हम पाठ्यक्रम में भाषा यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, BD 105 यानी कि फिफ्थ पेपर जो आपका होता है, वो आपका विषय की समझ एवं विद्यालय विषय। ठीक है, जिसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे BD 106 कहाँ गया, तो उसके बारे में अभी बात करूँगा, क्योंकि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो सारे सब्जेक्ट सभी के कॉमन होते हैं उनको बात करी गई है। ठीक है, देन BD 107 की बात करता हूँ। BD 107 जिसको हम लोग EPC 1 बोल देते हैं, और EPC 2 भी बोल देते हैं BD 108 को। तो BD 107 जो होता है, जिसको शिक्षा में कला एवं सौंदर्य यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं आर्ट एंड एथिक्स, और BD 107 यानी कि जो आपका आठवां पेपर होता है, जिसको हम लोग आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ या फिर इंटर्नशिप, वो सॉरी, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे जो पेपर होगा 7 पेपर हो गए। ठीक है, जो सभी के कॉमन होते हैं। अब ऑप्शनल पेपर जो है वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, जिसमें BD 106 ABCD इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करता हूँ तो BD 106 जिसको विज्ञान विषय यानी जो साइंस साइड से होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी दो सब्जेक्ट जो है आपके ऑप्शनल लेंगे। जैसे साइंस साइड वाले हैं तो साइंस साइड वालों को भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान आ गया। अब उसके बाद में फिर एक उनके पास मैथ होगा। ठीक है, और या फिर उनके पास बायो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से, तो जैसे जिनके जिनके पास मैथ होती है तो उनके पास मैं कह सकता हूँ BD 106 एंड BD 106C। ठीक है, ये दो चीज़ें आएंगी। और जिनके पास बायो होगी तो उनके पास ये वाला सब्जेक्ट जो है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ये कॉमन रहता है साइंस साइड में। ठीक है, और जिनके पास बायो होगी उनके पास ये रहने वाला है। एक सेकेंड, जिनके पास बायो है वो जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, और जिनके पास मैथ है वो ये रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में फिर BD 10D पे आते हैं, जिसमें हिंदी शिक्षण। ठीक है, BD 106D संस्कृत शिक्षण। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होता है, क्या कोई हिंदी लेगा या संस्कृत लेगा। ठीक है, या फिर BD 106 इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। देन BD 106E सामाजिक विज्ञान शिक्षण बन, यानी जिसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र आ जाता है। BD 106F जिसमें समाज विज्ञान शिक्षण, अर्थशास्त्र और भूगोल आ जाता है। ठीक है, BD 106H गृह विज्ञान शिक्षण, और BD 106I जिसको वाणिज्य शिक्षण भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे गाइस मैं कह सकता हूँ कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जिसका जो होगा वो देख लीजिएगा। बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको इजीली बता दिया। ठीक है, इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से आइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। बाकी हमारा जो ऑफिशियली नंबर है व्हाट्सअप नंबर, तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9897
971587। तो गाइस ये हमारा व्हाट्सअप ऑफिशियली नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसका भी लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को तो यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस बता दिया है मेनली, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टेप पे आते हैं, यानी कि यहाँ पे सिलेबस को मैंने मोटा मोटा आपको डिफाइन कर दिया अच्छे लेवल से। एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ, कितने नंबर का पेपर होगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। जो ऑफिशियली आपका सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है, उसको भी आपको बता देता हूँ। और वो जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न्स वगैरह और कितने के एग्ज़ाम में मार्क्स लाने चाहिए और कितने पेपर होते हैं तो वो तो आपको पता ही चल गया है, ठीक है। टोटल जो अगर मैं पेपर्स की आपकी बात कर लेता हूँ तो यहाँ से आपको हो जाएगी, यानी कि 7 पेपर आपके ये होंगे, ठीक है। और 8 और 9, ठीक है, यानी टोटल आपके 9 पेपर होंगे टोटल मिला के, यानी कि सभी के कॉमन सब्जेक्ट 7 रहते हैं, और 8 यानी कि और 8 और 9 जो पेपर आपका ऑप्शनल रहता है, यानी कि 106 वाले की बात कर रहा हूँ टोटल। तो टोटल 9 पेपर या 9 एग्ज़ाम आपके होंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। जो ऑफिशियली सिलेबस है, जो पीडीएफ है, जो अगर पीडीएफ की बात करो 94 पेजेस की पीडीएफ, इसमें आपका बीएड का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो ये जो है आपका, जो अगर सेशन की बात करता हूँ, इन्होंने जो सिलेबस है काफ़ी लंबे टाइम से चेंज ही नहीं किया, यानी कि सिलेबस जो आपका बिल्कुल सेम रखा है। 2015 से लेकर 17 तक की मैं बात करता हूँ, ठीक है। यानी कि 15 एकेडमिक सेशन इन्होंने दिया है, 15 से 16, 16 से 17, तब से यही सिलेबस आपका चल रहा है, ठीक है। और ऑफिशियली साइट पे भी जाके देखिए, वहाँ पे कोई नहीं मिलता। तो बीएड जो प्रोग्राम है, बेसिकली थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। बीएड आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। और इसी के साथ ही जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, थोड़ा सा बता देता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका जो बीएड है वो 1 ईयर का भी हो जाएगा। 1 ईयर का सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनका पीजी कंप्लीट होगा, एक सेकेंड, जिनका पीजी कंप्लीट होगा, जिनका पीजी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा होगा, तो उनके लिए बीएड जो है वो 1 ईयर का हो जाएगा। इसी के ऊपर काफ़ी सारे मुद्दे वगैरह चल रहे हैं, बस नई एजुकेशन पॉलिसी जहाँ आपकी लागू होती है ये चीज़ शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, बीएड यहाँ पे जो मेनली चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट ईयर कोर्स कंटेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स। अब मार्क्स का पूरा सारी चीज़ उन्होंने इसमें डिस्ट्रीब्यूट की है, बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ईजिली देख सकते हैं। जो BD 101, जिसको मैंने अभी सिंपल से शब्दों में अभी आपको बता दिया था, बिल्कुल अलग तरीके से अलग से स्लाइड बना के, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। जिसमें टोटल मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स की जो अगर गाइस मैं आपको बात करता हूँ, तो मैक्सिमम आप मार्क्स जो है आपको 100 रहते हैं, ठीक है। मिनिमम मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि 40। अब ये मैक्सिमम मिनिमम है क्या, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा गाइस, अब जैसे लास्ट ईयर की बात करता हूँ, तो लास्ट ईयर कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो सेप्टेम्बर लास्ट में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और अक्टूबर तक चला, ठीक है। और वो ये जो अभी एग्ज़ाम हुए इस साल की बात करता हूँ, यानी कि 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। 2022 में जो आपके एग्ज़ाम हुए वो आपके एमसीक्यू बेस पे हुए, बट अब आगे जो आपके एग्ज़ाम्स होने हैं वो ध्यान रखिएगा आपके एमसीक्यू बेस पे नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जैसी कोई जो अपडेट आई वो तुरंत आपको अपडेट कर देगी, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपके नहीं होने, डिस्क्रिप्टिव ही एग्ज़ाम होना। यहाँ पे जो एमसीक्यू बेस पे किया था वो इस वजह से किया था ताकि सेशन को जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है, लिखना और फिर सारी चीज़ें फिर उसको चेक करना, टीचर्स को टाइम लगता है। यहाँ पे क्या होगा, जो एमसीक्यू होते हैं वो आपको मालूम है कि कंप्यूटर द्वारा, तो यानी कि चीज़ों में कम टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 100 है। मिनिमम मार्क्स की बात करता हूँ तो वो आपके 40 हैं। यानी कि मिनिमम मार्क्स यानी कि आपको 100 में से 40 मार्क्स लाने कंपलसरी, यानी कि पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पे 80-20 का लिखा हुआ है। जो आपका एग्ज़ाम होगा गाइस, ठीक है, जो अगर मैं आपके एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो एग्ज़ाम में आपको एक सेकेंड, एग्ज़ाम की जो अगर मैं आपको बात करता हूँ तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का जो अगर बात करता हूँ वो आपका होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। अब 80 में से आपको यहाँ पे 32 नंबर या 32 मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम 8 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप पास होंगे। तो टोटल आपका ओवरऑल जो है वो 40 होना चाहिए। यानी कि जो थ्योरी में आपको 80 में से 32 मार्क्स लाने हैं, प्रैक्टिकल में आपको 20 में से 8 मार्क्स लाने हैं। तो ये आपका मैक्सिमम का पता चल गया, मिनिमम का पता चल गया। यानी पास होने के लिए टोटल बात कर रहा हूँ 40 मार्क्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट में सेम रहता है, तो यहाँ पे भी आप इजीली देख लीजिए। BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है, टर्म एग्जाम दे रखा है, फिर इंटरनल असेसमेंट दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट BD 102 की बात करता हूँ, तो जिसको हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन,
ठीक है। 100 मार्क्स का आपका ये भी होगा, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और बाकी इतना आपको चाहिए। BD 103 लर्निंग एंड टीचिंग की बात करता हूँ, इसमें भी 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स होगा। थ्योरी में आपको 32 मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम 8 मार्क्स चाहिए, देन 40 मार्क्स पे आप क्वालिफाई होंगे, यानी कि पास होंगे। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी कि BD 104 की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो टर्म असेसमेंट वही 40। हाँ, इसमें थोड़ा सा कम रहता है आपका। इसमें जो आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, ये आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, साथ ही साथ जो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, यानी BD 104 और BD 105, ये पेपर कोड जो हैं आपके, जिसमें आपको टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, मैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी कि BD 104 की बात कर रहा हूँ। टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा, इसमें से थ्योरी 40 मार्क्स की होगी, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जिसमें 40 में से आपको 16 मार्क्स चाहिए और 10 में से आपको 4 मार्क्स चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें विजुअल हैं, आप चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 50 में से 20 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यही चीज़ BD 105 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट में भी चाहिए। ये आपका 50 मार्क्स का होगा एग्जाम। ठीक है, 40 मार्क्स का थ्योरी, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ठीक है, जिसमें थ्योरी में आपको 16 मार्क्स चाहिए और प्रैक्टिकल में आपको 4 मार्क्स चाहिए। देन आप 20 मार्क्स टोटल लेकर आएंगे, तभी आप पास होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी 104 एंड 105, यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, ये आपके 50-50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि सिंपल सा से याद रखिए, BD 101, 102 एंड 103। ठीक है, ये 3 पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं। BD 104 और 105 जो है आपका वो 50-50 मार्क्स का होगा। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे BD 106 यानी कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, टोटल पेपर जो हैं वो आपके 9 होंगे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे BD 106 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स की बात करी इन्होंने। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी की बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, पार्ट ए और पार्ट बी की यहाँ पे इन्होंने बात करी है। ठीक है, तो ये आपका होगा 100 मार्क्स का, यानी कि पार्ट ए, यानी कि जो इसमें आपके दो, जैसे मैंने आपको दो बताए थे, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका एक ही में रहेगा। अब जिनके पास मैथ है उनके पास मैथ आएगा, जिनके पास बायो है उनके पास बायो आएगी। ठीक है, ऐसे ही जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और जैसे किसी के पास हिंदी है, तो उस तरीके से सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी की, यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, थोड़ा सा समझिएगा कि जो आपका एक ही में पेपर होंगे। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 50 मार्क्स का। सेकंड पेपर भी आपका 50 मार्क्स का। टोटल जो होता है इसमें वो आपका 100 मार्क्स का होता है। ये इस साल जो पेपर हुआ था, मोस्टली पेपर ये जो है आपका एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ईयर किस तरीके से कंडक्ट कराएंगे वो तो बाद में पता चलेगा, बट मे बी जो आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बीए कर रखा होगा तो उसमें आपके फाइनल ईयर में ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, बीएससी कर रखा होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जो भी कर रखा होगा आपने तो उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, जैसे या कॉमर्स से हैं आप, किसी भी साइड से हैं, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे आपके दो पेपर होते हैं ऑप्शनल में। ठीक है, जिसमें 50-50 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। 20 मार्क्स, यहाँ पे देखिएगा, एक सेकेंड, 20 मार्क्स टोटल आपका 100 मार्क्स का ही हो जाता है ये ओवरऑल लेके। ठीक है, क्योंकि इनको एक ही में काउंट कर देते हैं ये लोग। और बट ये जो अगर बुक की बात करूँ तो दो बुक्स होती हैं यहाँ पे। 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए इसमें, और पार्ट बी में भी आपको 50 में से 20 मार्क्स ही चाहिए। टोटल आपको 100 में से 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए इसमें आपका। ये चीज़ हो गई। देन BD 107 की बात करते हैं, यानी कि आर्ट एंड एथिक्स के बारे में। ठीक है, तो आर्ट एंड एथिक्स और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, यानी पेपर कोड BD 108। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके 50-50 मार्क्स के ही होते हैं, बट ये अलग अलग होंगे और अलग अलग डे पे ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ 50 मार्क्स का आपका ये होता है, 40 मार्क्स की आपकी इसमें थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, और 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। टोटल मिनिमम मार्क्स आपको इसमें जो चाहिए होते हैं, थ्योरी में 16 और प्रैक्टिकल में 10, टोटल 20 मार्क्स चाहिए होते हैं। सेम चीज़ आपकी इसमें भी रहती है आईसीटी में, और इतना मार्क्स इसमें चाहिए। अब हाँ, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल होता है प्रैक्टिकल 1। ठीक है, मैं अभी लास्ट में आपको इधर बीएड फर्स्ट ईयर का एक मेरे पास एडमिट कार्ड पड़ा हुआ, उसमें आपको दिखा दूंगा इंटर्नशिप के बारे में। ठीक है, तो ये आपका बाद में होता है, जिसको प्रैक्टिकल बोल देते हैं, या प्रैक्टिकल 5, या इंटर्नशिप, या फिर असेसमेंट। तो इंटर्नशिप का यहाँ पे मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आपको बीएड फर्स्ट ईयर में आपको 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, यानी कि आप किसी भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट, यानी मोस्टली सरकारी स्कूल में लेके आते हैं, किसी भी सरकारी स्कूल में जाके आपको पढ़ाना है, टीचिंग करना है। ठीक है, तो इस टीचिंग के भी आपको 50 मार्क्स रहते हैं ये। ठीक है, जिसमें से आपको 25 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एग्रेसिव पासिंग मार्क्स मिनिमम
इन 45%। ठीक है, और यहाँ पे टोटल जो आपका ओवरऑल होना चाहिए, बन के आना चाहिए, वो आपको मिनिमम 45 मार्क्स चाहिए ही चाहिए बीएड में, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। तो 650 में से आपको 293 मार्क्स चाहिए ही चाहिए मिनिमम, बाकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना बेटर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बीएड फर्स्ट ईयर का। अब यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, बैचलर ऑफ 2 ईयर प्रोग्राम सेकेंड ईयर कोर्स कंटेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अब ये सेकेंड ईयर के बारे में तो मैं अभी बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट इसमें बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी कि पूरा प्रोग्राम के बारे में बात करी गई है, फिर एक एक सिलेबस के बारे में भी आपको इसमें डिटेल में बताया गया है। तो ये जो है आपका बीएड सेकेंड ईयर का है, तो सेकेंड ईयर की मैं वीडियो दूसरी बना दूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब जो अगर मैं जो अगर बात करता हूँ सिलेबस को डिटेल में डिफाइन करने की, तो ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ठीक है, पेपर कोड आपको देख रहे होंगे यहाँ पे BD 101। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हम लोग बाल व्यवस्था अभिवृद्धि भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं। ठीक है, और देन ये आपका फर्स्ट यूनिट है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद में उसमें ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, यानी कि एक यूनिट है और उस यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं। ऐसे सेकेंड यूनिट है, ठीक है, चाइल्ड एंड सोसाइटी, इसमें आपके ये 4 चैप्टर्स। ऐसे थर्ड यूनिट है, ठीक है, थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपका पहले पेपर की सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देन फोर्थ यूनिट में चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, फिफ्थ यूनिट में चाइल्ड एडजस्टमेंट। ठीक है, और ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी मैं आपको बता दूं, जो आपका प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट की आपको फाइल बनानी होती है, इसको असेसमेंट बोल देते हैं, प्रैक्टिकल फाइल भी बोल देते हैं। इंटर्नशिप फाइल अलग होती है। ठीक है, वो जो जो आपने किया होगा वो सारी सारी चीज़ें, जैसे कि जिस स्कूल में आपने ट्रेनिंग करी उस स्कूल के बारे में सारी चीज़ें लिखी लिखी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल है, कौन कौन से उसमें प्रेयर्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें, जो वो चीज़ बात की बात है वो आपको बाद में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का इसमें बाकायदा प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं। ठीक है, क्योंकि 94 पेज का है और ये इसी वजह से इतना लंबा है, क्योंकि इसमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको थोड़ा सा डाउट होता है, तो इस वजह से मैं चीज़ों को हिंदी में भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाएगी। साथ ही साथ गाइस, अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी चाहिए वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी क्वेरी होती है वो आप पुटअप कर सकते हैं। बाकी रात में हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ओपन कर देते हैं, ताकि जिनकी जो भी क्वेरीज हैं वो अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू जो अगर ग्रुप ओपन रहता है तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें, यानी कि सिलेबस से या फिर बोल सकते हैं अपने कोर्स या अपनी फील्ड से अलग चीज़ें भी उसमें पोस्ट होने लगती हैं। इस वजह से उस चीज़ को बंद कर रखा है। तो टाइम टू टाइम हम उस चीज़ को खोल देते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व हो जाती है। जो भी हमारी टीम है वो व्हाट्सएप पे आपको सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कराती है। बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और सारी चीज़ों का। ठीक है, देन ये अब जो अगर बात करता हूँ तो ये आपका BD 101 है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, यानी कि समकालीन भारत एंड एजुकेशन या शिक्षा। ठीक है, तो ये सेकंड पेपर है आपका। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें रखी हैं। यूनिट 1 जो है आपकी द इंडियन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, सेकंड की बात कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, सेकंड यूनिट जो है आपकी, थर्ड यूनिट एजुकेशनल पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स, फोर्थ यूनिट जो है आपकी इसमें इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, फिफ्थ यूनिट आपकी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, देन उसका भी आपको प्रैक्टिकल के बारे में इन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स कुछ उसमें दिए हुए हैं। देन आगे बात करते हैं थर्ड की। तो गाइस ये आपका पेपर कोड जो है 103 या सब तीसरा सब्जेक्ट है, लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, तो जिसमें सारी चीज़ें रखी। यूनिट 1 जो है आपकी, ठीक है, टोटल यूनिट की बात करें उसमें 5 यूनिट है बस। ठीक है, तो साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग। ठीक है, सेकंड यूनिट की बात करता हूँ, सेकंड यूनिट में आपकी आ जाएगा इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। थर्ड यूनिट की बात करता हूँ, थर्ड लर्निंग एंड मोटिवेशन। फोर्थ यूनिट आपका टीचिंग एंड लर्निंग। फिफ्थ यूनिट आपका है एसेंशियल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, देन प्रैक्टिकल या वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, वही प्रैक्टिकल जो है उसके बारे में, सजेशन रीडिंग रेफरेंसेस, यानी कि ये जो बुक्स वगैरह हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, चौहान SS 2002। ठीक है, 2002 एडवर्टाइज एजुकेशन साइकोलॉजी, विकास पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली। तो ये बुक्स आप इनकी ले सकते हैं। 7 जैसे दे रखा है, लाल रमन BI 2010, शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें पब्लिकेशन मेरठ से हैं, ये इलाहाबाद से, गुप्त SP 2004। यानी कि ये बुक्स हैं, कोई सी बुक्स आप इनमें से ले सकते हैं। ठीक है,
और देन बात करते हैं BD 104 यानी कि फोर्थ पेपर के बारे में, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसमें आपकी यूनिट जो है लैंग्वेज, ठीक है, डाइवर्सिटी एंड क्लासरूम इंटरेक्शन। इसी के साथ गाइस मैं एक बात बता देता हूँ आपको, ये तो सारा का सारा सिलेबस में इंग्लिश में दिया हुआ, बाकी मैंने हिंदी में भी सिलेबस जो है, सिलेबस की वीडियो जो है वो डाल रखी है चैनल पे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी उस वीडियो का भी लिंक जो है मैं इस वीडियो में दे दूंगा, ताकि वो वीडियो भी देख सके जो अगर आपको सही चीज़ें समझ में नहीं आई। उसमें टोटल हिंदी में ही सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल सिलेबस जो है गाइस वो इंग्लिश में ही, क्योंकि आपको सभी को मालूम है जो हमारी ऑफिशियली लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, ठीक है, यानी कि काम काज के लिए। बाकी अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जैसे यूपी की बात करता हूँ, ठीक है, तो यूपी में हिंदी है और उर्दू को ले रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ अपनी अलग है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जब चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है उसमें हम इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो आपकी ये सेकंड यूनिट है कम्युनिकेशन, थर्ड यूनिट है सेल्फ डेवलपमेंट स्किल एंड लाइफ स्किल, फोर्थ यूनिट आपकी डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, फिफ्थ यूनिट है क्लासरूम डिस्करेज डिस्कोर्स, देन प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। इनकी ये बुक्स हैं, मतलब ये सब्जेक्ट की, तो ये ले सकते हैं। देन आपका फिफ्थ पेपर जो है आपका आता है BD 105, पेपर कोड नंबर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें यूनिट 1 नॉलेज एंड डिसिप्लिन्स है, सेकंड यूनिट है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, सेकंड थर्ड यूनिट मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। ये मैंने यूनिट बता रहा हूँ क्योंकि और थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, अदरवाइज बहुत ही लंबा सिलेबस है इस चीज़ का, ठीक है। फोर्थ यूनिट जो आपकी इसमें आ जाती है, ये आपकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये आपकी यहाँ पे यूनिट्स हैं, ठीक है, और ये जो दिए हुए हैं इसमें सिलेबस, यानी इसमें चैप्टर्स, ये आपके इसमें चैप्टर्स हैं, ठीक है। फोर्थ यूनिट फार्मिंग एंड डिसिप्लिन, फिफ्थ यूनिट आपकी रिकमेंडेशन ऑफ डिसिप्लिन्स, देन प्रैक्टिकल और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, तो ये बुक्स हैं, ये बुक्स आप ले सकते हैं इसमें। देन आगे बात करते हैं, देन गाइस बात करते हैं पेपर कोड BD 106 की पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ मेन है। अब जैसे साइंस साइड वाले हैं तो उनके लिए मैं बता ही चुका हूँ, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही हो जाएगा। सेकंड, जो अगर आपके पास बायो है तो आपका BD 106B रहने वाला है, और मैथ है तो BD 106C रहने वाला है, ठीक है, साइंस साइड के लिए हो गया। देन बात करता हूँ ऑप्शनल पेपर, यानी कि जो आपके पेपर्स होते हैं, जैसे मान लो BA वगैरह किसी ने किया हुआ, तो किसी के पास हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो इनमें से ये चीज़ आपकी हो जाएगी, यानी BD 106D। और ऑप्शनल पेपर में में से कोई सा भी हो जाएगा, ऐसे हिस्ट्री या फिर सिविक्स। ऐसे ही ऑप्शनल पेपर जो है आपका BD 106F इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी, ठीक है। और देन जी की बात करता हूँ, पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, पेडागोजी ऑफ ड्राइंग और म्यूज़िक, यानी ड्राइंग ऑन पेंटिंग होगी और म्यूज़िक, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा ऑप्शनल, ठीक है। देन BD 106H पेडागोजी ऑफ होम साइंस एंड BD 106I पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स वालों के पास ये चीज़, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात कर दी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी हर चीज़ का बताया हुआ है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, ठीक है, नेचर एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, ठीक है, जिसमें आपके जो अगर बात करता हूँ तो 5 चैप्टर्स है। देन सेकंड की बात करता हूँ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड की बात करता हूँ मेथड टेक्निक्स एंड लेसन प्लान, करिकुलम एंड मीडिया, फिफ्थ यूनिट की बात करता हूँ एवोल्यूशन एंड एक्शन रिसर्च, ठीक है। और ये देन जोलॉजी बॉटनी, यानी कि जिनके पास जोलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी नेचर कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। और सेकंड यूनिट आपकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड यूनिट मेथड टेक्निक्स एंड लेसन प्लान, करिकुलम एंड मीडिया, फिफ्थ एवोल्यूशन ऑफ एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। देन BD 106C जिनका पेपर कोड C है, ठीक है, मैथमेटिक्स की, यानी जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन, सेकंड एम्स ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम रिफॉर्म्स, थर्ड ईयर मेथड टेक्निक्स एंड लेसन प्लानिंग ऑफ मैथमेटिक्स, फोर्थ की बात करता हूँ लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन ऑफ इन मैथमेटिक्स, ओके, तो ये आ गया। देन हिंदी जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसमें लक्ष्य,
ठीक है। प्रथम इकाई यानी कि पहली चीज़ जो है आधारभूत संप्रत्य महत्व उद्देश्य एफ सिद्धांत, ये आपका हो गया। सेकंड दूसरी यूनिट हो गई हिंदी भाषा की स्थिति एफ भूमिका, जैन उसी में ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, भूमिका वगैरह से। देन थर्ड यूनिट है जो आपकी वो है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ प्रविधियाँ प्रणालियाँ एवं पाठ्य पुस्तक। फोर्थ यूनिट है इकाई पाठ्य योजना एवं शिक्षण सहायक सामग्री। ओके, तो ये सारी चीज़ उसी चीज़ में आई। फिफ्थ इकाई जो है मूल्यांकन, यानी कि फिफ्थ यूनिट जो थी आपकी वो। देन बात करता हूँ इंग्लिश, जो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में आपका लैंग्वेज लिटरेचर एंड एथिक्स के बारे में आता फर्स्ट यूनिट। सेकंड रोल ऑफ द प्लेस ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज इन करिकुलम इन इंडिया, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ आएंगी। थर्ड यूनिट मेथड ऑफ द अप्रोचेस एंड टेक्निक्स फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ओके, फोर्थ जो है प्लान एंड रिसोर्सेज फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देन फिफ्थ एवोल्यूशन। और देन बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका जिसका संस्कृत सब्जेक्ट है ऑप्शनल में। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव संस्कृत टीचिंग, किस तरीके से टीचिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। सेकंड है रोल ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंग्वेज संस्कृत इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि क्या उसका संस्कृत का जो है क्या रोल है, क्या पोजीशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और सारी चीज़ों में। थर्ड यूनिट जो है मेथड अप्रोच एंड ऑडियो विजुअल एड्स ऑफ टीचिंग संस्कृत, किस तरीके से आपको पढ़ाना है। फोर्थ प्लानिंग एंड टीचिंग ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। वीडियो देखो गाइस, लंबी जरूर होगा क्योंकि सिलेबस को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो टाइम लगेगा, ठीक है। बस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए जब तक आपको सिलेबस, जब तक उसका पाथ क्लियर नहीं होगा क्या पढ़ना है, तब तक आप उस चीज़ को नहीं पढ़ सकते। तो इस वजह से वीडियो मेरी लंबी जरूर होती है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सभी के लिए। यूनिट फोर्थ की बात करता हूँ एवोल्यूशन। देन बात करता हूँ नेक्स्ट जिसका उर्दू सब्जेक्ट है। तो गाइस इन जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं मेन चीज़ वही है, बस उसका सारी चीज़ों का अंदर जो है चीज़ें चेंज, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस पोजीशन एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग उर्दू। सेकंड यूनिट है रोल ऑफ द लैंग्वेज एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड मेथड अप्रोचेस एंड सपोर्ट सिस्टम ऑफ टीचिंग उर्दू, किस तरीके से उसको सपोर्ट उर्दू लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ है प्लानिंग एंड टीचिंग ऑफ उर्दू लैंग्वेज, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ यूनिट है आपकी एवोल्यूशन, इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस, क्या रोल है क्या इंपॉर्टेंस है। देन साइंस जिसका हिस्ट्री एंड सिविक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है, तो मीनिंग नेचर इंपॉर्टेंस एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स, हिस्ट्री सिविक्स की में क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। सेकंड यूनिट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री एंड सिविक्स टीचिंग, तो क्या हिस्ट्री सिविक्स की किस तरीके से आपको उसको क्या एम है क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, ठीक है, किस तरीके से आपको उसको पढ़ाना है, ठीक है। अप्रोचेस ऑफ द मेथड ऑफ द टीचिंग हिस्ट्री एंड सिविक्स, किस तरीके से आपको हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ाते हुए बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फोर्थ यूनिट आपकी लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंस हिस्ट्री एंड सिविक्स, किस तरीके से आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं कि ताकि कभी भूले ना बच्चे, ठीक है। ओझा सर जो है बहुत बढ़िया है, हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं तो उनका आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे भी चीज़ें आपकी चलेंगी सारी की सारी चीज़ें। एवोल्यूशन इन सोशल साइंस हिस्ट्री एंड सिविक्स, ओके। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मीनिंग नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, ठीक है। एम ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टीचिंग। देन थर्ड यूनिट है अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। फोर्थ लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंस, सेकंड इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। फिफ्थ यूनिट है एवोल्यूशन ऑफ द सोशल साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। देन जिनका ड्राइंग एंड पेंटिंग है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्ट एंड प्लेस ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग इन स्कूल करिकुलम, किस तरीके से आप क्या कॉन्सेप्ट है क्या उस चीज़ को किस तरीके से आप पेंटिंग को स्कूल में प्रेजेंट करेंगे। सेकंड यूनिट है एम ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम ऑफ द टीचिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग, क्या एम है क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उसमें थोड़ा सा महत्व लेना शुरू करें बच्चे, ठीक है। थर्ड यूनिट है मेथड टेक्निक्स एंड लेसन प्लान। फोर्थ यूनिट है जो आपकी टीचिंग एंड यूज़ ऑफ द टीचिंग एड्स इन टीचिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग। फिफ्थ यूनिट है एवोल्यूशन इन टीचिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड एक्शन रिसर्च, किस क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं इस चीज़ से। देन बात करते हैं म्यूज़िक के बारे में, म्यूज़िक जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस एंड प्लेस ऑफ म्यूज़िक इन स्कूल, क्या स्कूल करिकुलम कि क्या इंपॉर्टेंस है स्कूल में, वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। देन बात करते हैं सेकंड यूनिट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग म्यूज़िक, क्या एम है क्या ऑब्जेक्टिव। थर्ड मेथड टेक्निक्स एंड एड्स ऑफ द टीचिंग म्यूज़िक। फोर्थ है लेसन प्लानिंग। फिफ्थ है एवोल्यूशन।
तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाता है। देन आपका पेडागोजी ऑफ होम साइंस, जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है ऑप्शनल में। फर्स्ट यूनिट है नेचर, इंपॉर्टेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड है मेथड, अप्रोचेस, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग होम साइंस, किस तरीके से आपको पढ़ाना है। प्लानिंग एंड क्वालिटीज़, वही ठीक है, प्लानिंग एंड क्वालिटीज़ ऑफ द होम साइंस टीचर। फोर्थ है करिकुलम एंड मीडिया। फिफ्थ है आपका एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका अभी ऑप्शनल ही चल रहे हैं। और यहाँ पे आपका वीडियो 106 पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के बारे में देख लेते हैं। जो फर्स्ट है यूनिट है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्लेस ऑफ कॉमर्स, क्या कॉमर्स की अहमियत है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कॉमर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वही सारी चीज़ों के बारे में बात करें। बट मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग, किस तरीके से आपको पढ़ाना है। मेथड, डिवाइसेस एंड सिलेबस ऑफ द कॉमर्स, क्या सिलेबस है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल, टीचिंग एड्स। फिफ्थ है एवोल्यूशन, ठीक है। और देन बात करते हैं, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। अब आपका बी डी 107 आर्ट एंड एथिक्स इन एजुकेशन, जो आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका है, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो इसमें वही सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे इन्होंने दे रखी थी, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कोर्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी रेफरेंसेस इन बुक्स यानी इन ऑथर्स की आप बुक्स ले सकते हैं। देन बी डी 106 करिकुलम, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो फर्स्ट यूनिट आपकी है टीचिंग विद टेक्नोलॉजी, लर्निंग विद टेक्नोलॉजी, अडॉप्टिंग इन वॉइस टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर के बारे में कुल रहता है इसमें मोस्टली चीज़ें, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड नहीं होती चीज़ें, इजी होती हैं, जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। यूज़ ऑफ द आईसीटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, यूज़ ऑफ आईसीटी ऑफ एकेडमिक सपोर्ट, ठीक है। तो बाकी ये बुक्स हैं, कोई सी बुक्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देन आपका बैचलर ऑफ द एजुकेशन बीएड, जो आपका प्रैक्टिकल होता है, यानी जिसको इंटर्नशिप बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप किसी बाहर जाके, जैसे दे रखा है यहाँ पे ड्यूरेशन देखिए 4 वीक्स दे रखा है, 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ मैक्सिमम रहता है ये, ठीक है। यानी 1 महीने तक आप किसी भी स्कूल में जाके, जैसे प्रैक्टिकल वर्क, स्कूल इंटर्नशिप, ठीक है, किसी भी स्कूल में गए, वहाँ पे जाके आप उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। बोर्ड पे किस तरीके से लिखना, वो सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप देखते हैं किस तरीके से क्लास को मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ईयर का शुरू हो चुका है। तो यहाँ तक आपका जो है बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस जो है मैं डिटेल में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी बची हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट में एक बार और बोलूँगा कि आप सभी का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बाकी मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो भी डाउट है वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे और कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, कोर्स में एनरोलमेंट से दिसंबर तक ही अवेलेबल है, यानी कि लास्ट दिसंबर तक ही आप कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। जल्दी से ही उसमें कोर्स में एनरोलमेंट कर लीजिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।